क्लास 10th आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों को मैं स्टैटिस्टिक पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं लगातार आप लोगों को जो अलग अलग स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट हैं, जैसे कि मीन क्या है, मोड क्या होता है, और फिर आज मैं आपके सामने हूं तो मीडियन जो आपका कंसेप्ट है उसको लेकर के हूं। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ों पर आपसे बात कर रहे हैं। मीन बहुत अच्छा रिप्लाई था आपका और आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश भी की है, और जो मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ मैं आपकी उस चीज़ों को देख करके, आपकी जो नियमित तरीके से पढ़ाई करने का जो सिलसिला मैंने देखा वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें और समय का पूरा सदुपयोग करें, थोड़ा भी समय का जो है बर्बाद ना करें, क्योंकि जो है आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट भी आएगा, और आपकी मेहनत अगर आप करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। चलिए हम सीधे आते हैं अपनी जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो मीडियन है। देखिए, मीडियन जो होता है इसके बारे में कहा जा सकता है कि इट इज़ अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दरअसल मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा आपको डाटा गिवन हो, तो उस डाटा में जो है आपको कोई एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी हो। मतलब अगर आपको मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन किसी भी डाटा का फाइंड करना हो, आपके पास एक डाटा गिवन है और आप उसको उसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करना हो, तो वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आपका मीडियन ही होता है। और ये बात अभी नहीं, ये बात आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। 9th में भी मीडियन था, तो वहाँ पर बताया गया था कि किसी भी जो है अगर कोई डाटा गिवन है तो उसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। मीडियन हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो हमारा ग्रुप डाटा हो सकता है और एक अनग्रुप्ड डाटा हो सकता है। अनग्रुप्ड डाटा का जो कोई तरीका होता है वो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। आपके सामने दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये है 2 7 6 9 8 3 4, एक डाटा है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको, और एक क्वेश्चन इधर भी है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका कुछ वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहला काम ये होता है कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी सबसे छोटा नंबर 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। सिंपल है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर इसे काउंट करिए, टोटल कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर हैं, यानी n इक्वल है 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, और 7 एक ऑड नंबर है। अगर कभी भी अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना हो और आप n कैलकुलेट करें और n ऑड नंबर आए, उस कंडीशन में जो मीडियन होता है वो होता है n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म होता है, यानी 7 + 1/2। तो 7 + 1 यानी 8, और 8/2 यानी 4th टर्म। क्या? 4th टर्म। तो इस पूरे जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा था, इसमें 4th टर्म देखिए। पहला टर्म क्या है? 2, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 4, और 4th यानी चौथा टर्म क्या है? 6, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि आपको 4th टर्म लिखना है। 4th टर्म है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से करते हैं। जब हमारा इवन n की वैल्यू ऑड है, तब हमारा तरीका ये हो जाता है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं, इसी तरह का हमारे पास एक और डाटा है, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। 3 5 7 4 12 6 1 9। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे पहले 1, फिर 3 4 5 6 7 9 और 12। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, जो कि इवन नंबर है। तो n की वैल्यू 8 आ गई, और 8 क्या है यहाँ पर? इवन नंबर है। तो जब 8 इवन नंबर है तो मीडियन होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इवन नंबर आया, अभी ऑड आया था, अब क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इवन आ गया तो मीडियन होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म और अपॉन में 2। n/2 वाला टर्म लिखिए, तो n/2 यानी 8 का अपॉन में करिए, कितना हो जाएगा? 4। 8/2 मतलब क्या? 4, और 8/2 + 1 यानी 4 + 1 यानी 5th टर्म। तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म, और उसका क्या? एवरेज निकालना है। 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन में क्या? 2।
फोर्थ कैसे आया, 8/2 किया 4 आया, और फिर 8/2 + 1 करना है, यानी 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, तो देखिए पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 3, तीसरा टर्म है 4, चौथा टर्म है 5, तो फोर्थ टर्म है 5 और फिफ्थ टर्म आगे क्या है 6, तो 5 + 6/2, तो 5 और 6 को ऐड करिए 11, 11/2 करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो क्लास याद रखिए, अगर कोई अनग्रुप डाटा आता है और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जाता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आपको पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे अगर वो ऑड है तो ऑड के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर इवन है तो इवन के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए और मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो बात समझ आ गई आप सबको, ठीक है ना? तो जल्दी से इसे नोट करें और फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वहां समझते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करना है। सभी लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है ना? जल्दी से नोट करें, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि मंथली कंजप्शन दिया गया है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया गया है। मंथली कंजप्शन ये इलेक्ट्रिसिटी का बताया गया है कि 65 से 85 यूनिट के बीच में कंजप्शन होता है 4 कंज्यूमर्स का, 85 से 105 के बीच में 5 कंज्यूमर्स का, ऐसे ऐसे पूरा बताया गया हुआ है। आपको फाइंड करना है इसमें मीडियन। तो सबसे पहले देखिए जो मंथली कंजप्शन दिया गया 65 to 85, 85 to 105, ये तो क्लास इंटरवल हो जाएगा, आप समझते हैं ना? ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, CI हो जाएगा। मैंने लिख दिया, आप CI केवल लिख सकते थे यहाँ पे। दूसरी तरफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो दिए गए, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बातें दी गई हैं और अक्सर क्वेश्चन में आपको ये 2 चीजें दी गई होंगी। इसके बाद अब तीसरी चीज यहाँ पर जो फाइंड करते हैं वो होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड किया जाता है, जरा समझे, ध्यान से समझे सारे लोग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी, सबसे पहले इस 4 को यहाँ पर यूं ही लिख दीजिए। अब इस 4 में इस 5 को ऐड करिए, इस 5 को, 5 + 4 9, 9 में इस 13 को ऐड करिए 22, 22 में इस 20 को ऐड करिए 42, 42 में ये 14 ऐड करिए 56, और 56 में क्या करना है, पहले 4 लिख दिया, फिर 5 + 4 तो 9 लिख दिया, 13 + 9 तो 22 लिख दिया, और 22 के बाद 20 में 22 ऐड किया 42 आया, 42 में 14 ऐड किया 56 आ गया, 56 में 8 ऐड किया तो कितना आएगा 64 आएगा, और 64 में ये 4 ऐड कर दिया 68 आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? देखिए 4 को ऐसे ही लिख दिया, 5 + 4 तो 9 लिखा, फिर अब 9 + 13 22 तो 22 लिखा, अब 22 + 20 42 तो 42 लिखा, 42 + 14 56 तो 56 लिखा। ये देखिए अब 56 + 8 कितना हो जाएगा 64 तो 64 लिखा, अब 64 + 4 कितना हो जाएगा 68 तो 68 लिखा। बात समझ रहे हैं? ये इससे प्लस किया और यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है, इसको ना लगाते हैं, फिर इसमें इसको प्लस किया और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। पहला काम तो 4 को 4 लिख दिया, 5 + 4 9 लिख दिया, 13 + 9 22 लिख दिया, 22 + 20 42 लिख दिया, 42 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब लास्ट में जो 68 आया है इसे n मानते हैं, और अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, n/2। तो n/2 निकालेंगे, यानी कि 68/2 करेंगे 34 आता है, आया 34। अब हमारा काम जानते हैं क्या होता है, हमें मीडियन क्लास निकालनी है, मीडियन क्लास पता करनी है। क्या होगी, कैसे पता करें? यहां पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है इसमें 34 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ढूंढिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसका नियरेस्ट भी होनी चाहिए। क्या हमें ढूंढना पड़ता है, हमें इससे ग्रेटर पर इसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ती है। 22 तो इससे स्मॉलर है, पर 42 क्या है, ग्रेटर है और नियरेस्ट है। तो 42 जो है इसके सामने वाली जो क्लास होगी, यानी कि ये ऐसे देखो, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन समझ में आ जाएगा।
ये वाली जो आप देख रहे हैं इसे को मीडियन क्लास कहा जाएगा। ऐसे मीडियन क्लास निकाल ली जाती है। कैसे मीडियन क्लास निकालते हैं, सब लोग ध्यान से समझो। यहां पर n/2 किया 34 आया, तो इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें 34 के नियरेस्ट वैल्यू ढूंढिए, लेकिन उससे ग्रेटर वैल्यू ढूंढिए। तो 22 तो इससे स्मॉलर है तो नहीं हो सकता, 42 हो सकता है। 34 से ग्रेटर भी है और नियरेस्ट भी है। उससे आगे 56 ग्रेटर तो है पर नियरेस्ट नहीं है, नियरेस्ट 42 ज्यादा नियरेस्ट है तो 42 ली जाएगी। तो 42 ये वाली जो क्लास होगी इसे मीडियन क्लास माना जाएगा। मीडियन क्लास मिल गई। अब मीडियन क्लास मिलने के बाद और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए वो जान लीजिए। मीडियन क्लास है आपकी ये, इसमें लोअर लिमिट L, मीडियन क्लास में देखिए लोअर लिमिट 125 है। कितनी है? 125। तो 125 H यानी क्लास साइज 145 से 125 को माइनस करिए तो कितना आएगा? 20। तो क्लास साइज 20 हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी मैं आपसे पूछूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। अब मैं लिखता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग कहेंगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 नहीं, यही गड़बड़ हो जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लिखनी होगी तो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42, पर 42 नहीं लिखेंगे, उससे पहले वाली जो है उसको मानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर। तो 22 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 22। ध्यान से समझिएगा, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी जाती है। और n/2 की वैल्यू 34 तो पता ही है आपको। कितनी पता है? 34। अब मैं आपको बताता हूं मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये पूरा फॉर्मूला होता है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। L है 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन F कितना है? 20 और H कितना है? H भी देखिए 20 है, ठीक, H भी 20 है। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 34 से 20 माइनस हो जाएगा 12 आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब ऐड कर दीजिए 125 में 12, 137। तो ये जो 137 आ गया यही है आपका यहाँ पर मीडियन। बात समझ आई कैसे मीडियन फाइंड करते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको क्लास इंटरवल गिवन था, कंज्यूमर्स गिवन यानी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर हम लास्ट में जो आता है इसे n मानते हैं, n/2 फाइंड किया 34 आया। फिर 34 से हमें क्या करना है? नियरेस्ट भी ढूंढना है और ग्रेटर भी ढूंढना है CF में, तो 42 मिलता है। इसी क्लास को बोला जाएगा क्या? मीडियन क्लास। तो ये लोअर लिमिट 125 हो जाएगी, H हो जाएगा 20, क्योंकि इनके बीच में 145 से 125 को माइनस करिए तो 20 आता है, यानी क्लास साइज 20 का होगा। फ्रीक्वेंसी F 20 रहेगी क्योंकि ये F है, लेकिन CF जो होगा वो ये नहीं होगा, इससे प्रीसीडिंग वाला होता है हमेशा, 22 रहेगा। अब आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आ गया। अब अगर आपसे कहीं मीडियन की बात करी जाएगी तो आप समझ गए कैसे मीडियन फाइंड करना है? सारे लोग समझ गए? चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्लास 10 एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो क्या करना चाहिए? इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पर दिक्कत क्या है कि फ्रीक्वेंसी में ही आपको दो चीज़ें नहीं गिवन है। थोड़ा सा मैं इसको और ठीक कर दूं, यहाँ पर इसका सम दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन में दिया गया है 60 है ये, ठीक है, मैंने नोट नहीं किया था, लिख देता हूँ, ये है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी में ही दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है। 10 से 20 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी, हमें नहीं पता है, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, पर मीडियन क्वेश्चन में गिवन है। जबकि आपको अभी पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, मीडियन फाइंड किया था, यहाँ पर मीडियन गिवन है 28.5, तो यहाँ मीडियन फाइंड नहीं करना है, यहाँ ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वैसे ही करिए जैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 5 को लिख दिया ऐसे ही, फिर 5 में ये x प्लस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस x, फिर 5 प्लस x में 20 प्लस किया तो हो जाएगा 25 प्लस x। अब 25 प्लस में 15 प्लस किया तो 40 प्लस x हो जाएगा।
40 प्लस एक्स में y प्लस किया तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। बात समझ रहे हैं? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक समझ जाइए। अब जो ये देखिए, एक बात और यहाँ याद रखिए, क्यूमुलेटिव जब फ्रीक्वेंसी जब आप लास्ट में निकालते थे तो मैंने कहा था इसको n लेट करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ये n होता है, n/2 कैलकुलेट कर लेते हैं, पर यहाँ पर तो n इसमें आ रहा है। दरअसल जो लास्ट में यहाँ पर n आता है वही ये सम भी होता है। तो इसका सम कितना आया? 60। इसका मतलब ये जो लिखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी 60 के इक्वल होगा। याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपको कई बार क्वेश्चन में इसका सम दे दिया गया है और यहाँ पर n मान लो जैसे एक्स वाई में क्वेश्चन आ गया, तब तो आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं यहाँ पर क्या है लिखा है। हमारा तो आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी n की वैल्यू क्या है? हमसे कहेंगे कि n की वैल्यू है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, पर एक्चुअल में n क्या है? 60 भी है। यानी ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। ये हमेशा याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, यहीं पर नहीं है। आप किसी और क्वेश्चन में करके देख लीजिएगा, आप f को का सम करेंगे और CF का लास्ट में जो टर्म आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n के इक्वल होगी। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, ये तो हमारा n के इक्वल है और n है 60। तो दो तरीके, एक तो n हमें पता है यहाँ पर 60 है, तो अगर मैं n/2 निकालूंगा तो 30 आ जाएगा। और दूसरा मैं एक काम और करता हूँ, 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है इसको 60 के इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि ये 60 के इक्वल है। 45 उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसको यहीं छोड़ दीजिए। इतना काम आपने कर लिया। अब देखिए आगे क्या करना है। n/2 30 आया, तो तरीका क्या था? ये n/2 की वैल्यू आ गई 30 से। हमने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? 30 से ग्रेटर और नियरेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो 25 प्लस एक्स हो सकती है, क्योंकि 25 में एक्स ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मीन्स ये 30 से ग्रेटर भी आएगी। ये तो बहुत ज़्यादा है 40 प्लस एक्स, तो कुल मिलाकर 25 प्लस एक्स हो सकती है। तो इससे ग्रेटर भी रहेगी और नियरेस्ट भी रहेगी, तो हमारी हिसाब से 25 प्लस एक्स हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। 25 प्लस एक्स, ये n/2 30 है, तो CF। अब अगर ये 25 प्लस एक्स को अगर आप CF मानते हैं मतलब, तो फिर ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। हमें ये क्यों निकालते हैं? मीडियन क्लास ही फाइंड करने के लिए तो करते हैं। n/2 की वैल्यू 30 आई, तो यहाँ पर देखा भाई 30 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर भी होना चाहिए और नियरेस्ट भी होना चाहिए, तो 25 प्लस एक्स हो गया। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होगी तो L की वैल्यू कितनी? 20। H की वैल्यू कितनी? 30 से 20 माइनस करिए 10। F कितना? F देखिए यहाँ पर कितना है? 20। CF कितना? CF हमेशा इससे जस्ट ऊपर वाला होता है, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, यानी 5 प्लस एक्स हो जाएगा CF। और n/2 की वैल्यू अभी निकाली गई थी कितनी? 30। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू रखिए, L की वैल्यू 20 है, ब्रैकेट लगाइए, n/2 की वैल्यू 30 है, माइनस CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स है। अच्छा ध्यान से देखिए, CF की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एक्स है, और बाहर लगा है माइनस, बाहर लगा है माइनस। अब CF लिखने जा रहे हो, दो टर्म है 5 प्लस एक्स, तो बाहर लगा है माइनस, यानी दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, -5 माइनस एक्स अपॉन में F है, F की वैल्यू 20 है, 20 लिखा, और इंटू में H है, H की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया। अब 30 से 5 को माइनस कर लीजिए जल्दी से, कितना बचेगा? 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन में 20 है, इंटू में 10 है, तो 10 से देंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अच्छा एक बात और, मीडियन तो आपको ऑलरेडी गिवन है 28.5, तो इक्वल में यहाँ पर रख दीजिए 28.5, इक्वल में ऐसे रख दीजिए, ठीक ना? समझ रहे हैं? अब अगर इस 20 को इस तरफ लाया जाए, यहाँ पर ये इधर ले आया जाए, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20, और इक्वल में क्या बचेगा? 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 28, ये हो जाएगा 8.5, ये है 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, 2 इधर इंटू कर दीजिए तो 17 आ जाएगा। ये इधर है 25 माइनस एक्स को इधर लाइए
प्लस कर दीजिए, इधर लाएंगे प्लस होएगा, और 17 को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 17, तो कितना बचेगा 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 आ गई। अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई किसके इक्वल था 15 के। तो अगर x प्लस वाई 15 था और x की वैल्यू 8 आ गई है, यहाँ 8 रखेंगे 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 यानी 7, तो y आ गया 7, x आ गया 8। इस तरह से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो फाइंड कर ली। तरीका बिल्कुल वैसे ही था, हमने कुछ नया नहीं किया, मीडियन फाइंड करने का जो तरीका था वही लगाया। पहले CF निकाला, n, हाँ बस ये याद रखिएगा, ये जो होगा 60 ये n के इक्वल भी होगा, यानी इसके इक्वल होगा, तो 60 होगा तो n/2 30 आ जाएगा। अगर ये इसके इक्वल होगा तो दोनों को इक्वल रखने से एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको भी रख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पर, सब कुछ हमने मॉडल मीडियन क्लास सेलेक्ट करी, 20 to 30 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 20, h हो जाएगा 10, फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी, CF इससे जस्ट ऊपर यानी 5 + x हो जाएगा। आपने सारी वैल्यू पुट करी, इक्वल में 28.5 रखा, यहाँ सॉल्व करके x आ गया। जब x आ गया तो x + y 15 था और x की वैल्यू आ चुकी है 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8 यानी 7। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं और कर लेंगे, अब कर लेंगे ना, जल्दी से इसको नोट करें और पूरा ध्यान से समझ लें। हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी। देखिए क्लास 10th एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चन के आने की। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो है एज दी गई है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए गए हैं। बताया गया है कि 20 से कम एज के जो लोग हैं उन्होंने जो है कोई पॉलिसी है केवल 2 लोगों ने ले रखी है, लेकिन 25 साल से कम उम्र के 6 लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, 30 साल से कम उम्र के 24 लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, 35 साल से कम उम्र के 45 लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, 40 साल से कम उम्र के 78 लोगों ने पॉलिसी ले रखी है। ऐसे पूरा बता रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। कैसे सॉल्व होगा जरा समझिए, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए बिलो 20 है, अगर मैं लिखूँ 0 से लेकर 20, क्लास इंटरवल ऐसे बना देते हैं ऊपर ताकि आपको समझ में आता रहे। मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, 0 से लेकर 20 साल तक के कितने लोगों ने पॉलिसी ली है, आप मुझे बताइए। बिलो 20 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, यानी 0 से 20 साल के बीच के कितने लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, 2 लोगों ने। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। अब मैं बात करता हूं 20 से लेकर 25 साल तक के उम्र के लोगों की। यहां तो लिखा है बिलो 25, पर मैं लिख रहा हूं 20 से 25। अच्छा 25 साल से कम उम्र के कितने लोगों ने पॉलिसी ली है, 6 लोगों ने। पर एक बात मुझे आप बताइए, 25 साल से कम उम्र के 6 लोग हैं, क्या जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं वो 25 साल से कम उम्र के नहीं हैं? अरे जो 20 साल से कम का होगा वो 25 साल से भी कम का होगा। जब ये कहा जा रहा है कि 25 साल से कम उम्र के 6 लोगों ने पॉलिसी ली है, इसका मतलब है कि 20 साल से कम उम्र के 2 लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। भाई अगर मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं और मैं कह दूं कि इसमें से जो है कुछ की उम्र जो है, मान लीजिए मैं कह दूं कि इसमें से 8 साल से कम उम्र के लोग, तो मान लीजिए उसमें जो है 6 लोग ऐसे हैं जो 8 साल से कम उम्र के लोग हैं। फिर मैं कहता हूं 10 साल से कम उम्र के लोग, और मान लीजिए कि उसमें बाकी सारे लोग हैं जो वो सब 10 साल से कम है, तो 10 लोग ऐसे हैं जो 10 साल से कम हो। लेकिन उस 10 में वो 6 भी तो काउंट होंगे जो 8 साल से कम थे। नहीं समझे आप मेरी बात, यहां समझिए। अच्छा ऐसे समझाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हमने आपसे क्या कहा कि 20 साल से कम उम्र के कितने ऐसे लोग हैं, 2, और 25 साल से कम उम्र के 6 हैं। तो जो 25 साल से कम उम्र के लोग होंगे, समझिए, उसमें 20 साल से कम उम्र के भी तो होंगे ना। जो 20 साल से कम है वो 25 साल से भी तो कम है। अरे जब हम तुमसे आपसे कहेंगे कि आप 10 साल से कम उम्र के हैं, तो आप 15 साल से भी कम ही उम्र के होंगे अगर आप 10 साल से कम उम्र के हैं, तो वही बात। तो अगर 20 साल से कम उम्र के 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है और 25 साल से कम उम्र के 6 लोगों ने ले रखी है, इसका मतलब है कि ये जो 2 थे वो भी इस 25 साल से कम उम्र में काउंट हो गए होंगे। तो अगर मैं 6 से 2 माइनस कर दूं तो आता है 4, यानी कि 20 से 25 के बीच में 4 लोगों ने पॉलिसी ली है, 6 लोगों ने नहीं लिए। 6 लोग तो टोटल हैं, जो 0 से लेके 25 के बीच के हैं वो 6 हैं, लेकिन 0 से 20 के बीच में 2 आ जाएंगे और 20 से 25 के बीच में क्या आ जाएंगे, 4। सेम ऐसे ही अगर मैं 25 से 30 के बीच में देखता हूं, बिलो 30 नहीं 20, तो 24 से 6 को माइनस कर लो। हर बार यही करना है,
24 से अब 6 को माइनस कर लो, तो 24 से जब 6 को माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 18 लिख दिया। अब क्या करिए, 30 से 35 लिखिए। किससे? 30 से 35, बिलो 35। 45 से 24 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब 30 से 35 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब ऐसे ही करिए, 35 से 40 के बीच में लिखिए। बिलो 40 78 है, लेकिन हमें तो 35 से 40 चाहिए। बिलो 40 मतलब 40 साल से कम उम्र के सब लोग, उसमें ये भी आएंगे, ये भी सब आ रहे हैं, यानी कि 78 लोग टोटल है, 78 टोटल है, पर 45 ऐसे लोग हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो उनको क्या करिए, हमें तो 35 से 40 के बीच के चाहिए ना, तो हमें 78 से 45 को कर देना चाहिए माइनस। तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लिखते हैं 40 से 45, फिर वही 89 से 78 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 89 से 78 को 9 आएगा क्या? क्यों भाई? 78 है और 2 इधर बचेगा, 9 उधर बचेगा, 11 आएगा, 9 क्यों आएगा? समझ रहे ना? ठीक, समझ गया। अब देखिए 45 से 50 के बीच में देखते हैं जरा कितने लोग आएंगे। वैसे तो 92 हैं, तो 92 से 89 माइनस करिए तो 3 बचेगा। अब अगर मैं बात करूं 50 से 55 के बीच में, तो 98 से 92 को माइनस कर लीजिए, 6 आ जाएगा। और 55 से 60 के बीच में अगर हम लिखें तो 2 आएंगे, क्योंकि 100 से 98 माइनस हो जाएगा। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में जब भी ऐसे दिया हो, याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। जब भी बिलो का क्वेश्चन आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ती है। अब मैं निकालता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जरा, पहले लिख दिया 2, फिर 4 + 2 6, फिर 18 + 6 24। देखिए क्या ये रिपीट नहीं होने लगा? 2 6 24। इसका मतलब क्या समझे? ये जो दी होती है ये क्या होती है यहाँ पर? ये यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी ही होती है, सीधे सीधे लिख दो यहाँ पर। 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है और 100 है। लिख दिया। लास्ट में 100 आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 100। n की वैल्यू क्या होगी? 100। चलिए n/2 निकालते हैं। 100/2 यानी 50। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है क्या? ये CF है। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? हमें 50 से ग्रेटर और नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें 78 मिलेगी। ये देखिए कुछ ऐसे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिएगा। 78 मिलेगा, जो 50 से क्या है? ज़्यादा भी है और नियरेस्ट भी है। उससे आगे 89 है जो और ज़्यादा हो गया, तो वो तो चाहिए नहीं, तो हमें ये मिला। तो हमें मीडियन क्लास मिल गई। तो लोअर लिमिट L 35 है और H कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, F ये हो जाएगा और CF ये हो जाएगा। 45 को क्या कहा जाएगा? CF। 33 को क्या कहा जाएगा? F। 35 को क्या कहा जाएगा? L और H होगा 5। ठीक, n/2 पता ही है, तो फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। तो मीडियन क्या होती है? L + n/2 - CF/F × H। मैंने लिख दिया। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू ढूंढिए, L की वैल्यू ढूंढिए, कहाँ मिलेगी आपको? ये 35 प्लस n/2 यानी कितना? 50 माइनस CF यानी कि CF ये नहीं होता है, इससे ऊपर 45 होगा, अपॉन में F कितना होगा? 33 और इनटू में H कितना हो जाएगा? H, अरे भाई क्लास साइज कितना है? 45 से 35 माइनस करिए, 5 आता है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये आ जाएगा 5/33 × 5। तो अब आप क्या करें? 5 × 5 कर ले, 25 होता है। देखिए 35 प्लस 25/33, 33 से 25 को डिवाइड कर लें, जो आएगा उसको 35 में ऐड कर दीजिएगा। 33 से मैं डिवाइड करके दिखा दूं यहाँ पर कि आप कर लेंगे। 33 से अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूँ तो 25 तो छोटा है, पॉइंट लगाएंगे 0 पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 टाइम्स में कितना जाएगा देखते हैं, 230 बनाएगा, है ना।
तो माइनस कर लीजिए, 19 आ गया। फिर 0 एक बढ़ा लेते हैं, तो 5 टाइम्स में देखते हैं कितना होता है, 165 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.75 आता है, यानी आता है 35 प्लस 0.75। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 35.75। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ आई? तो कुछ और बड़ा काम नहीं करना है, मुख्य रूप से आपको ये समझना है, जब बिलो इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो हमें उसे क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। CF का तो कोई मुद्दा नहीं है, उठा करके लिख दीजिए सीधे सीधे, या लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, CF निकालना। फिर बाकी काम आपको वैसे ही करना है, n/2 कैलकुलेट करना है, फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया? जल्दी से नोट करें, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अब आपको अब तो समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में सबको? कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको समस्या हो रही है, इस बात के लिए परेशान ना हो आप जो है, और आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मान लीजिए आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात और कहनी थी, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से समझें, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए क्लास 10 एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ लीव्स, मतलब बताया गया है कि एक पेड़ है, उसमें जो पत्तियां हैं उसकी लेंथ दी गई है कि 118 से 126 मिलीमीटर लेंथ की 3 पत्तियां हैं, और 127 से 135 मिलीमीटर की 5, ऐसे करके मतलब बताया गया है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप क्या बताया गया है। अब देखिए अगर ये है और फाइंड करना है मीडियन, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, एक प्रॉब्लम है। आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है? देखिए 118 से 126, फिर यहाँ पर 126 ना होकर के 127 से स्टार्ट हो रहा है 135, फिर यहाँ 135 ना होकर के 136 से स्टार्ट हो रहा है 144, फिर 144 से ना होकर 145, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमने, अगर आपने मुझसे मीन पढ़ा होगा तो वहां भी मैंने बताया था, सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? जब आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, इसमें CI लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा देखिए, ध्यान से समझते हैं। ये 118 है, इसमें से आप क्या करिए, 118 से 126 है, इसमें से आप 0.5 कम कर दीजिए, इसमें 0.5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 117.5, और दूसरी तरफ इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए 126 में, तो ये हो जाएगा 126.5। आप कहेंगे सर 0.5 ही क्यों माइनस किया, 0.5 ही क्यों ऐड किया? क्योंकि 126 और 127 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो 1 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 0.5 और 0.5, तो एक तरफ 0.5 माइनस कर दो और एक तरफ 0.5 प्लस कर दो, तो इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 117.5, ये हो गया 126.5। अब इसी तरह से इसमें भी माइनस करो, 127 में 0.5 माइनस करो तो ये हो जाएगा 126.5, और इधर हो जाएगा 135.5। देखिए अब देखिए जो यहाँ लिखा था 126.5 वो यहाँ भी आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर आएगा 135.5, और उसके बाद हो जाएगा 144 है तो 144.5। अब यहाँ पर आएगा क्या जानते हैं, 144.5, और यहाँ पर आएगा 153 है तो 153.5। अब यहाँ पर आएगा 153.5, वैसे तो 154 है पर 0.5 माइनस करेंगे ना 153 पर, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगी, और अब ये 162 है तो ये आ जाएगा 162.5। अब यहाँ पे हो जाएगा 162.5, और आगे हो जाएगा 171.5, फिर ये हो जाएगा 171.5, और फिर हो जाएगा कितना, 180.5। इस तरह क्लास इंटरवल लिखना था, बाकी काम वैसे ही करना है, कुछ नहीं बदलना है। अब फ्रीक्वेंसी लिखें, क्लास इंटरवल समझ गए? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, और क्लास CF लिखे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके बाद लिख लेते हैं। सबको तरीका पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, पता है ना? देखिए 3 ऐसे लिख जाएगा,
5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, सही लिखा मैंने या 28? 29 नहीं तो होगा, ठीक है ना। 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38 और 38 प्लस 2 40, ठीक। अब जल्दी से n की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो n/2 कितना हो जाएगा 20। तो अब इसमें हमने आपसे क्या कहा 20 से ग्रेटर और नियरेस्ट, तो मेरे ख्याल में 29 होगा, यानी कि ये देखिए, तो 144.5 से 153.5 जो होगी वो मीडियन क्लास होगी, तो यानी L हो जाएगा यहाँ पर 144.5 और H क्या हो जाएगा, अगर मैं इससे इसको माइनस कर लूँ तो 9 आएगा, कितना आएगा 9, 153.5 है ना, 144.5 है तो 9 आ रहा है, तो H की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपको L पता चल गया, H पता चल गया, n/2 पता चल गया। F क्या होगा, F होगा 12 और CF क्या होगा, CF ये नहीं होगा, इससे ऊपर वाला होगा 17। फॉर्मूला लगाएं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जल्दी से रखिए, L की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 यानी 20 माइनस CF यानी कि कितना 17 अपॉन F कितना 12 और इंटू में H कितना 9। H की वैल्यू 9 है ना, देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए मान लीजिए वैल्यू रखने में तो अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि गलत ना हो कहीं। 20 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 12 है इंटू में 9 है, 3 4 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4। तो 4 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.25। तो अगर आएगा तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 146.75 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो समझ में आई बात, ध्यान से देख लीजिए। आपको लेंथ दी गई थी मिलीमीटर में और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 126 था, यहाँ 127 हो गया था, तो कुछ नहीं करना था, 0.5 इसमें माइनस कर दिया, इसमें 0.5 ऐड कर दिया, ये हो गया 117.5, 126.5, इसी तरह सब बना दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया बाकी सारे काम वैसे ही करने हैं। n/2 कैलकुलेट करिए, L कैलकुलेट करिए, H कैलकुलेट करिए, F CF और फिर वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं ना, जल्दी से इसको नोट करें, हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10 एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से लिख ली है जल्दी से। 14 है, फिर 14 में मैंने क्या किया 56 14 ऐड किया, 70 में 60 ऐड किया, 130 86 ऐड किया, ऐसे कर लिया। आप इतना तो सब समझ ही चुके हैं, इसमें कोई बताना नहीं है। 400 लास्ट में आया है, तो अगर मैं यहाँ से n/2 कैलकुलेट करता हूँ, इधर से देख लें, n की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो n/2 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 200। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 200 आपको क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, पर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे ग्रेटर हो और नियरेस्ट हो, तो 216 हो जाएगा, तो यानी ये आएगा, ठीक है ना, यानी कि आपको ये आएगा, तो यानी f यहाँ पर 86 हो जाएगा और L की वैल्यू 3000 हो जाएगी और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, क्योंकि 3500 से 3000 के बीच में कितने का डिफरेंस है 500 का। चलिए तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे सीधे मीडियन फाइंड करते हैं जल्दी से। L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताएं, 3000 प्लस n/2 200 माइनस CF यानी कि माइनस का CF क्या होगा, हाँ CF इससे जस्ट ऊपर वाला होगा, ये तो नहीं होगा ना, 130 होगा, लिखा नहीं मैंने, CF भी लिख देता हूँ 130 माइनस का 130 अपॉन में हो जाएगा F की वैल्यू कितनी है 86 और इनटू में H कितना है, H यहाँ पर है 500, तो ये हो जाएगा 3000
200 से 130 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, 86 है और यहाँ 500 है, तो 3000 2 से चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। 43 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। अब 43 तो कटना नहीं है, अब इसका आप इंटू कर लिए 35 का 5 से, ठीक है ना, सॉरी 175, ठीक है 17500। अब आप 43 से इसको डिवाइड कर लीजिए 17500 को, और जो आए उसको 3000 में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है कि जो है 175 ये इसको डिवाइड कीजिए, कुछ आपका संभवतः 400 के आसपास कुछ आएगा, 406 करके कुछ आएगा मतलब, तो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से कितना आता है। मैं अगर ये ना भी बताऊं तो चल जाएगा, 406 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इतना तो अब आप सीख ही गए हो ना, कर लोगे ना सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? आसान सा क्वेश्चन है ना, ये मुश्किल तो नहीं है, किसी को कोई मुश्किल लगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तरीका समझ गए अब सारे लोग। अब अगर आपसे कोई मीडियन फाइंड करने के लिए कहेगा तो गलत तो नहीं होगा, किसी का नहीं होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करें, फिर हम 1-2 क्वेश्चंस पर और बात कर लेते हैं, जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 10th एक और क्वेश्चन है आपके सामने। क्लास इंटरवल गिवन है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 30, 40, 16, 4, 4। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें फाइंड करना है आपको मीडियन फाइंड करना है। पर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं हमें मीडियन भी चाहिए, मीन भी चाहिए, मोड भी चाहिए, हमें तीनों चीजें फाइंड करके दिखाओ, क्या करेंगे आप? तो आइए हम इस क्वेश्चन के साथ तीनों चीजों पर बात करते हैं, हम तीनों चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले काम एक करते हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है ना, फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए क्या चाहिए आपको, ध्यान से समझिएगा। मीडियन के लिए क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 6, 36, 76 और 92, ठीक है ना, 92 + 4 96 और 96 + 4 100। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? फ्रीक्वेंसी दी गई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। चलिए अब हम निकालते हैं क्लास मार्क। कैसे? 4 + 1 4 + 1 5 5.2 करेंगे, x से रिप्रेजेंट करते थे क्लास मार्क को, x, ठीक है ना। तो क्लास मार्क निकालेंगे, 4 + 1 होगा 5 5.2 करेंगे तो 2.5, 7 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11/2 करेंगे तो 5.5, 10 + 7 करेंगे 17, 17/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5। तो आगे आएगा 11.5, 14.5, 17.5। देख लेते हैं एक बार, ये 19 और 16 ऐड करिए कितना आता है, 34 आता है ना। हाँ 35 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा है, ठीक सारा सही है। इसको भी देख लेते हैं, 16 13 ऐड करके देखिए कितना होता है 29, 29 का हाफ करेंगे तो 14.5, ठीक है। इसको भी ऐड कर 30 कितना आएगा 23, 23 का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 11.5, सही है, सारा कुछ सही है। अब देखिए हमने CF क्यों निकाला है, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है। X यानी क्लास मार्क फाइंड किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है, तो हमने क्लास मार्क भी निकाल लिया। अब क्लास मार्क के साथ साथ एक बात और समझिए कि हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहा हूं, मैं आपको मेथड डायरेक्ट मेथड नहीं बताऊंगा, मैं बताने जा रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें हमें एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा, तो लगभग बीच का मान लीजिए, हमने इसको मान लिया कि ये A के इक्वल है। ऊपर देखिए 3 है, छोड़ देते, नीचे 2 है, वैसे तो 6 है टोटल, तो किसी को भी मान सकते थे इसको, हमने इसको A मान लिया। तो सबसे पहले D फाइंड करते हैं, जो कि होता है x - A। D इक्वल क्या होता है
x माइनस 1। देखिए कंफ्यूज मत होइए कोई सारे आप लोग, क्यों ना होइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ यहाँ पे मैं सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टेबल बड़ा कर दे रहा हूँ। और कोई घबराने की बात नहीं है। मीन फाइंड करके आए आप सारे लोग, और मीन जब फाइंड किया था तो ये सब कुछ कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले 2.5 से 11.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा, माइनस का 9। ठीक। 5.5 से 11.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। 8.5 से 11.5 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। और 11.5 से 11.5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 14.5 से 11.5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आया D। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें f इंटू डी फाइंड करना है। f इंटू डी क्या फाइंड करना है? f इंटू डी। f की वैल्यू क्या है? 6, d की वैल्यू -9। 6 इंटू -9 करिए, कितना आएगा? माइनस का 54। दिख रहा है सबको? फिर 30 का इंटू -6 से करिए, माइनस का आएगा 180। फिर 40 का इंटू -3 से करिए, माइनस का आएगा 120। फिर 16 का इंटू 0 से करिए 0। 4 का इंटू 3 से 12। 4 का इंटू 6 से 24। तो देखिए बीच में 0 भी तो आया था ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख देते हैं। 16 का इंटू 0 से तो 0, 4 का इंटू 3 से 12, और 4 का इंटू 6 से तो 24। ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों माइनस में है, कितना आ जाएगा? 354। माइनस का 354 आ रहा है। ऐसे मैंने इसको ऐड करके देखा, और इधर आ रहा है कितना? 20, 10, 30, 4, 34, 2, 36, 36। अगर 354 से 36 को माइनस कर लिया जाए तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 318 आएगा। करके देखते हैं। सही, 318 आएगा, वो भी माइनस का 318। और -318 को ही लिखेंगे क्या? सिग्मा एफ डी। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आती है माइनस का 318। और एफ का जो है ऐड कर लेते हैं, यहां पर एफ को ऐड कर लेते हैं। इसे सबको ऐड करिए, कितना आएगा? 40, 50, 60, 70, 80, 6, 86, 4, 90, 6, 96, 4, 100, 100। सिग्मा एफ निकल के आया कितना? 100। सिग्मा एफ डी भी आ गया, माइनस का 318 सिग्मा एफ आ गया। चलिए सबसे पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए? अब देखिए सारी बातें मैं एक जगह बता रहा हूं आपको। मीडियन के लिए हमको चाहिए था CF। CF कितना आया था? 100। देखिए वही बात मैंने एक क्वेश्चन में कही थी कि जो यहां आता है इसको ऐड करने पे वही आखिरी में होता है। देखिए यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? आया। तो मीडियन फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? 100/2 करेंगे, यानी n/2। तो 100/2 करेंगे, 50 आएगा। आएगा। तो मीडियन के लिए, मीडियन नहीं, पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 100। तो n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो n/2 50। अब आपको CF में ढूंढना है 50 से ग्रेटर पर नियरेस्ट। तो मुझे लगता है 76 मिलेगा आपको। तो ये देखिए मिला। तो यानी जब मीडियन फाइंड करेंगे आप, मैं डायरेक्ट अभी अगर करूं तो होगा L की वैल्यू हो जाएगी 7 इन ब्रैकेट n/2 यानी 50 माइनस CF यानी इससे ऊपर वाला यानी 36 अपॉन में F यानी 40 और इनटू में H मतलब कितना? 10 से 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब जरा बताइए 7 प्लस 50 से 36 माइनस करें कितना आ जाएगा? 14 अपॉन में 40 है, इनटू में 3 है। 2 से 2 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। 7 इंटू 3 करेंगे 21 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 7 प्लस 21/20। 20 से 21 को डिवाइड कर लीजिए। यहां करके दिखा दूं, पॉइंट लगाएंगे 0 फिर एक 0 फिर एक 0, 25 1.05। तो 7 प्लस 1.05 यानी 8.05। इसको हटा देता हूं, कितना आ जाएगा?
8.05। ये क्या आ गई? मीडियन आ गया। क्या आ गया? मीडियन। चलिए यहीं पर मीन फाइंड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो आ चुका है। मीन होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होगा। a की वैल्यू क्या माने थे? 11.5 रख देते हैं। सिग्मा एफ डी की वैल्यू है माइनस का 318 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 100। अब 100 से 318 को डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी 11.5 माइनस 3.18 माइनस कर लीजिए। कैसे करेंगे? 11.5 3.18, जीरो यहां लिख लीजिए, 2 आ जाएगा, 3 बचेगा, और 11 में 3 जाए कितना बचेगा? 8.32। देख लीजिए एक बार फिर से, सही है? तो 8.32 यानी कि आपका आंसर आता है यहां पर 8.32। चलिए अब हम फाइंड करते हैं, ये हो गया क्या आपका मीडियन, इधर हो गया आपका मीन। अब हम फाइंड करते हैं मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एफ इसमें सबसे हाईएस्ट ढूंढिए, एफ में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढिए। क्या, ध्यान से समझिएगा, मोड याद करिए सब लोग। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढिए, 40 है ना 40, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? 40 अगर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यही जो होगा इसकी मोड वाली मोड क्लास यही बनेगी। तो मोड में का फॉर्मूला आपको याद है? मोड का सबको, मोड का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? मोड का फॉर्मूला था एल था, याद करके बताइए भाई, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जल्दी से बताइए, सारे लोग याद करिए, मोड का फॉर्मूला याद आ रहा है? जल्दी से याद करिए। कोई बताना चाहेगा आप में से? मैं ही बताऊं? अरे याद करिए, क्या था? F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। याद आ रहा है? याद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लिखें, मैं एक बार चेक करता हूँ आप लोग अपनी कॉपी में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बस जल्दी से लिखें, मैं एक बार चेक करूँ, देखें आप लिख रहे हैं ऐसा कि नहीं लिख रहे हैं। आपकी कॉपी में क्या आखिरकार लिखा है मैं भी देखूँ। तो आप लोग ठीक लिख रहे हैं। मोड की क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एल प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इंटू एच। हालांकि कुछ लोगों को ये वैल्यू रखना नहीं आता है, बहुत आसान है वैल्यू रखना। देखिए F1 मतलब कहीं कहीं से FM लिख देते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो कहीं कहीं FM लिख देते, कहीं कहीं F1 लिख देते हैं। तो अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे? देखिए ये है ना मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास भी यही है, चूंकि आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है ना 40, तो मॉडल क्लास भी आपकी क्या है? यही है। तो मॉडल क्लास अगर ये है तो इसमें देखिए 40 है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसी को माना जाएगा F1 या FM, इसको मानते हैं हम, F1 भी इसी को कह सकते हैं, या इसे FM स्मॉल m लिख दीजिए, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये F1 हो गया, तो इससे ऊपर जो होता है इसको F0 या F0 कहते हैं, इसको F0 या F0 कहते हैं, और इससे नीचे वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। और H क्या होता है? H होता है इनके बीच का डिफरेंस जो 3 का है। L क्या होता है? लोअर लिमिट जो कि है 7। तो सारी वैल्यू गिवन है, केवल पुट करनी है। L हो जाएगा 7, F1 हो जाएगा यहां पर कितना? 40 माइनस F0, उससे ऊपर की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन में 2F1 यानी कि 2 इंटू 40 करिए यानी 80 माइनस F0 ऊपर क्या है? 30 है, और माइनस F2 उसके नीचे क्या है? 16 है, और इंटू में H है, H की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पर? 3। तो 7 प्लस 40 माइनस 30 करेंगे और अपॉन में ये है, तो कितना आ जाएगा जरा देखिए, कितना आ जाएगा? सॉल्व करें जल्दी से। 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा 30 और 16 को ऐड कर लीजिए 46, और 80 से माइनस कर दीजिए
तो कितना 34, देखिए कितना आएगा 34 आएगा क्या, इंटू 3 है। अब अगर 34 आएगा तो 2 से चाहे तो कैंसिल भी कर लें, (17) 5 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15, 15/17 है, तो 17 से अब देखिए ये आपको मिलता है 7 + 15/17। 17 से 15 को डिवाइड कर लीजिए, 7 में उसको ऐड कर लीजिए, आपको मॉड मिल जाएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताया, मीडियन फाइंड करना बताया, मीन फाइंड करना बताया, मोड फाइंड करना बताया। टेबल थोड़ा बड़ा हो गया पर हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें बताई। देखिए अगर आप कॉपी में साथ में चीजें थोड़ी बहुत नोट करते चलेंगे और कैलकुलेशन अपने हिसाब से देखते चलेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा सर देखिए कितना हौच पौच हो गया एक साथ, सारा कुछ हौच पौच नहीं हो गया है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो करिए, कुछ मुश्किल नहीं है। मेरा इससे पहले वाला मीन वाला आपने जो है और मोड वाला आपने देखा है अब तक वीडियो? जब देखा ही नहीं है आपने तो आपको तो ये कठिन लगेगा ही लगेगा। पहले वो तो देखिए जा करके, पहले मीन समझिए, मोड समझिए, अब तब आइए और फिर मीडियन भी समझिए और साथ में मीन मोड भी मैं बता दूंगा, तो आपको तीनों बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना आप हमारी, हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो इसको आप समझ तो पा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पहले मेरे वो वीडियोस देखिए ना, वहां देखेंगे आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। चलिए जल्दी से नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास एक और क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। इसमें भी आपको फाइंड करना है क्या, मीडियन ही फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करना है, तरीका बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले तो आपको ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, वेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, लेकिन ये जो वेट है ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी CF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 लिख दिया जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5, 8 + 5 13, 13 + 6 कितना हो जाएगा, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। ये CF आ गया। तो सबसे पहला काम तो n कितना आ गया 30, n/2 कितना आ जाएगा 15, 15 ढूंढिए इसमें, तो 19 ये मिलेगा आपको, यानी ये कुछ ये वाला आ रहा है ना। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, सबको समझ आ रहा है। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, H कितना आ जाएगा 5। तो फॉर्मूला क्या होता है किसका, मीडियन का, L + n/2 - CF/F × H। L की वैल्यू कितनी दी गई है जल्दी बताइए, L की वैल्यू कितनी दी गई है, लोअर लिमिट कितनी है 55 प्लस, देखिए लोअर लिमिट कितनी है 55 है ना, n/2, n/2 कितना है 15 है, माइनस CF हमेशा इससे जस्ट ऊपर वाला देखा जाएगा, बार बार मैंने बताया 13/F, F कितना हो जाएगा 6 × H 5। थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई पर आप समझ पा रहे हैं सारे लोग ना। 55 प्लस 15 30 मैच करिए, 2 आ जाएगा, 2/6 × 5, 55 प्लस 5/3, 3 से 5 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1.66, 56.66। ये आपका आ जाएगा क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन। बात समझ आ गई, देख लीजिए, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, सारी बातें वैसी ही हैं। और हाँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मीन को अच्छे से पढ़ें, मोड को अच्छे से पढ़ें और मीडियन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसमें जो कुछ एडिशनल बातें होंगी वो हम एक और वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, और आप सारे लोग जो सामने बैठे हुए हैं वो लोग भी ध्यान से समझें, ठीक है ना। मैं एक वीडियो और लाऊंगा आपके सामने जिसमें जो एडिशनल चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जितनी चीज़ें थी वो लगभग मैंने आपको बता दी हैं, जो थोड़ी बहुत एडिशनल कंसेप्ट इसमें हैं उन पर हम उसमें बात कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा सारी चीज़ों को। और फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो भी मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबने यहाँ बैठे हुए लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं आपसे, बाकी बातें करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।